Students, and welcome once again to the online class of Shriram Public School. And we were studying the second unit, role of government in health. और इसमें मैंने आपको सेवरल टॉपिक्स पढ़ा दिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में आई होप इतना याद होगा आपको। हेल्थ क्या होता है, व्हाट आर हेल्थ प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा था। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर, क्या रोल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हमको ईजी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। हाँ, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हमने डिस्कस किया था कि भाई एक गरीब बच्चा है, एक अमीर बच्चा है, किस तरह से अमीर बच्चा जो है वो जल्दी ही मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर पाता है, जबकि एक गरीब बच्चे को घंटों लाइन में लगकर उसी सेम बीमारी के लिए, फीवर के लिए उसे दवाई मिल पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज। टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज में कौन कौन सी थी। टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज में हमारी हेल्थ सर्विस थी प्राइवेट हेल्थ सर्विस और पब्लिक हेल्थ सर्विस। हाँ, पब्लिक हेल्थ सर्विस हम सबसे पहले देखते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वो सर्विसेज थी जो कि हॉस्पिटल्स के थ्रू रन की जाती हैं, हॉस्पिटल्स या फिर जो डॉक्टर्स के थ्रू रन की जाती हैं। ओके, तो वो होती हैं आपकी कौन सी, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। और इसमें विलेज लेवल पर हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो छोटी मोटी इलनेस को ट्रीट करने के लिए। अगर उससे नहीं सुधरती है बात तो फिर वो आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाते हैं एंड देन दे टेक द ट्रीटमेंट। अगर तब भी नहीं पेशेंट को रिलीफ हो रहा है देन दे गो टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर ज़िले में, रूरल एरियाज़ में बने हुए होते हैं और वहाँ पर जाकर वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है सी, गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। क्योंकि भारत में हम सभी को राइट टू लिव का अधिकार मिला हुआ है, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसलिए सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे अधिकारों की, हमारे जीने के अधिकार की, फंडामेंटल राइट की रक्षा करे और हमें वो बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे वो हम गरीब लोग ही हैं लेकिन हम पुअर लोगों के लिए भी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाए। ठीक है, और इसके लिए सरकार को बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ सेंटर्स हो गए आपके, और इस तरह की फैसिलिटीज़ मेंटेन करवानी होती हैं। ठीक है, अब आ जाइए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ये क्या होती हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़? जो है आपने देखा होगा शहरों में ज़्यादातर, या फिर आप देखें तो जो भी थोड़ा डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर्स अपना क्लिनिक रखते हैं, प्राइवेट क्लिनिक रखते हैं। वो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं और प्राइवेट क्लिनिक खोलकर वो खुद का अपना एक क्लिनिक खोलकर वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, फ़ीस उनकी ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई दे अर्न मोर, और इसीलिए इसी ज़्यादा अर्निंग के लिए वो लोग गवर्नमेंट जॉब की कंपैरिजन में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में बैठने के कंपैरिजन में दे प्रेफर टू कम टू प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए अपनी खुद की क्लिनिक खोलना चाहते हैं। ठीक है, देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइवेटली हैं, जिनके मतलब डॉक्टर्स खुद मालिक हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट टू टेक्स एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़। और ऐसी कई सारी मेडिकल लेबोरेटरीज़ भी हैं जो कि प्राइवेट लोगों के थ्रू अपने खुद से ओपन की गई हैं। वो लोग ट्रेंड लोग होते हैं और वो लोग उसके अकॉर्डिंगली जो है क्या करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। As the name suggests, private health facilities are not owned and controlled by the government। और जैसा कि आपको क्लियर हो जाता है नाम से ही, ये फैसिलिटीज़ पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता, गवर्नमेंट के थ्रू ये नहीं कंट्रोल की जाती है, बल्कि प्राइवेट लोगों के थ्रू यानी इंडिविजुअल लोगों के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, खुद फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल खोलकर, और इसके बदले में दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम पेशेंट्स। ठीक है,
अच्छी सर्विसेज देते हैं, लेकिन उन अच्छी सर्विसेज के बदले में ढेर सारा पैसा भी लेते हैं। तो ऑब्वियसली उन हॉस्पिटल्स में वही लोग जाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे उन ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज आप प्राइवेट फैसिलिटीज़ अपने हर तरफ देख सकते हो। इवन आप गांव के छोटे से बाज़ार में भी जाओगे तो आप देख सकते हो कि जो डॉक्टर्स हैं, छोटे मोटे डॉक्टर आपके क्लिनिक खोलकर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स। और अब तो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि बड़े हॉस्पिटल्स चलाती हैं। एंड सम आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। और कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि दवाइयां बनाती हैं और वो दवाइयां बेचती हैं, ठीक है। और मेडिकल शॉप्स तो हर जगह पर आपको इधर उधर प्राइवेट मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर क्या है? इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई सोसाइटी में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो सबको बराबर मिली हुई हैं, क्या वो सबको एक बराबर मिली हुई हैं। सो इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। हम भारत में ये देख रहे हैं, वो सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंक्रीज़ नहीं कर रही हैं। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। और अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यानी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सर्विसेज पूरी नहीं है तो क्या अवेलेबल है लोगों के पास? प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। और फिर अब ये कहाँ पर है? प्राइवेट जो क्लिनिक हैं, बड़े बड़े क्लिनिक्स जो हैं वो कहाँ पर है? अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई। और इन सर्विसेज की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ महंगी होती हैं। हर लोग यानी एवरी पर्सन कैन नॉट अफोर्ड दैम। हर लोग या हर एक पर्सन जो है वो इनको अवेलेबल नहीं कर सकता। अगर वो बीमार है और दवाइयाँ महंगी हैं तो ऑब्वियसली या तो वो उधार लेकर तब अपना इलाज करवाएगा या फिर वो बेचारा इलाज करवा ही नहीं पाएगा, ठीक है। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। इवन कई जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम, गलत तरीके से भी पेशेंट्स से ज़्यादा पैसा लेते हैं। जैसे छोटी सी बीमारी को भी बताते हैं, नहीं ये बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो, और फिर मरीज़ों से पैसा लेते हैं। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। और कई बार क्या होता है कि जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं या दूसरे जो सस्ते अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ ना करके जानबूझ के डॉक्टर्स जो हैं वो महंगी दवाइयाँ या महंगे दूसरे तरीके लिखते हैं, डॉक्टर्स को पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनसे उन्हें ज़्यादा पैसा, डॉक्टर्स को ज़्यादा पैसा मिल सके, ठीक है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. अगर हम सही में देखें तो क्या है, लगभग 20%, हमारी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% जो लोग हैं वो खाली दवाइयों पर खर्च सही में अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सब लोग इतने गरीब हैं कि वो दवाइयों पर अपना खर्च खुद बियर कर ही नहीं सकते। हैंस इवन फॉर दोज whom वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर। और इसलिए जिनको कि लोग ये सोचते हैं कि वो लोग गरीब नहीं हैं, उनके लिए असल में क्या है, वो दवाई का खर्च बहुत महंगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. जो लोग सही में गरीब हैं उनके लिए अगर एक पर्सन भी घर में बीमार हो जाए तो वो बाकी सदस्यों के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी का कारण होता है, क्योंकि उन्हें सोचना पड़ता है कि अब इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आए इनके इलाज के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। और सबसे बुरी बात क्या है कि ये सिचुएशन दोबारा और दोबारा होती है, मतलब लोग बीमार पड़ते हैं और फिर वो टेंशन बनी रहती है। दोज हु आर पुअर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नॉरिश्ड। क्यों? क्योंकि उनके साथ में कई समस्या होती है। जो गरीब लोग हैं उनके साथ में कई समस्या है, सिर्फ बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये है कि क्योंकि वो गरीब हैं तो वो अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाता, तो एक बीमारी तो यहीं से आ गई।
दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। वो लोग गरीबी की वजह से उतना खाना या वो खाना खा ही नहीं पाते जो कि एक्चुअली उनकी बॉडी को चाहिए, ठीक है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पाता। अब कहीं से भी जो गंदा संदा पानी है, गंदे संदे पानी का मतलब हो गया कहीं जो है पानी ऐसे टैप्स का पानी या फिर जो स्टोरेज टैंक्स का पानी है, वो टैंक्स का पानी वो पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टोर किया हुआ है तो उसमें डिजीज़ और जर्म्स हो सकते हैं। हाँ, कोई फ़िल्टर्ड वाटर की फैसिलिटी तो उनके पास है नहीं कि वो डिज़ीज़ फ्री वाटर पा रहे हैं। एडिक्वेट हाउसिंग, अच्छा घर, सही साफ़ सुथरे जगह पर एक अच्छा घर, ऐसा भी उनके पास नहीं होता। क्लीन सराउंडिंग, आसपास अगर हमारे सब कूड़ा नहीं होगा, साफ़ सफाई होगी तो ऑब्वियसली हम कई सारी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उन सब को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है और इस वजह से उनके पास बीमारियां बार बार और ज़्यादा आती हैं। देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और इसलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। द एक्सपेंसेस ऑल इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और बार बार बीमार पड़ते हैं, फिर खर्च होता है उनका दवाइयों पर, और ये खर्च जो है उनको दोबारा से और ज़्यादा गरीब बना देता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ये सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं होता कि वो उनको सही ट्रीटमेंट ना मिले। वुमेन फॉर एग्ज़ाम्पल, औरतें, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी गरीब औरतों को ही सिर्फ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इवन कई अच्छे घरों में क्योंकि वुमेंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए उनकी हेल्थ के लिए उतना ध्यान भी नहीं रखा जाता है। अगर पापा को फीवर आता है तो हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, दे यूज़ टू गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन मम्मी को अगर छोटी मोटी बीमारी है, फीवर आया है, ऐसा कुछ है, अरे ठीक हो जाएगा, ऐसे ही है, काढ़ा बना के पी लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो घर की ट्रीटमेंट में क्या होता है कि उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और उनकी हेल्थ को उतना इम्पॉर्टेंट कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। मैनी ट्राइबल एरियाज़ हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, कई सारे जो हमारे आदिवासी इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं और वो इसीलिए सही तरीके से वो हेल्थ सेंटर भी काम नहीं करते हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी पूरी नहीं हैं और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी इतने दूर दराज इलाके में अभी नहीं हैं और इस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है सही इलाज के लिए। क्या किया जा सकता है, ये सारी जो सोल्यूशन है, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन ये है, देखो, देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। ये तो एकदम क्लियर है कि भाई हेल्थ सिचुएशन हमारे देश में लोगों की बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और क्या है, हेल्थ सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे देश के सभी लोगों की ज़िम्मेदारी है और इसके साथ में सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड। और स्पेशली उन लोगों को सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है हेल्थ सर्विसेज देने की जो कि गरीब हैं, जिनको कि ये सारी सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं। हाउएवर हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक कम्युनिटीज़, हालांकि किसी भी पर्सन का जो हेल्थ है, हेल्थ कंडीशन, वो डिपेंड करता है उसके आसपास बाकी कंडीशंस कैसी हैं। मान लो अब आपके मतलब घर के थोड़ी दूरी पर एक अच्छा हॉस्पिटल खुल ही जाए, लेकिन तब क्या, जब आपके घर के आसपास गंदगी ही गंदगी है, आपको पीने के लिए सेफ़ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, खाने के लिए सही से खाना नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो क्या आप हेल्दी रहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हॉस्पिटल क्या करेगा, जब आप बीमार हो तो मेडिसिन्स देगा, लेकिन बीमार ना हो इसके लिए क्या करना है, हमें दूसरी कंडीशंस को सही करना है, लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा, सही तरीके से सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखना होगा, अपने आस पड़ोस को, ये सारी चीज़ें तभी सही हो सकती हैं, सुधर सकती हैं, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्या है, केरला का एग्जाम्पल है। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लिए थे। वो चेंजेस क्या थे, 40% जो स्टेट का था, पूरा जितना बजट था यानी सरकार जितना खर्च करने वाली थी उसका 40% पैसा उन्होंने ग्राम पंचायतों को दे दिया, ठीक है।
दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, ताकि वो पंचायतें अपने गांव के इलाकों में अच्छे से प्लान कर सकें और जो भी सुविधाओं की ज़रूरत है वो उस पैसे से अपने गांव में वो सुविधाएं अवेलेबल करवाएं। ठीक है। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर। अब ग्राम पंचायतों के पास क्योंकि अच्छे से पैसा आ गया, तो फिर वहाँ के ग्राम प्रधानों को ये पॉसिबल हो गया कि जो है, हाँ जी, तो ये ग्राम प्रधानों की वो हो गई, जिम्मेदारी हो गई। और क्योंकि उनके पास प्रॉपर मनी आ गया, तो उन्होंने अपने गांव में अच्छे से प्लानिंग करके जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, वुमेंस की हेल्थ कंडीशंस के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, एजुकेशन के लिए काम करना, पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम करना, ये सारी फैसिलिटीज़ पर गांव के लोगों ने काम किया, ग्राम पंचायतों ने काम किया, और हर एक गांव में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। ठीक है। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्ड वर चेक्ड, जो भी वाटर सप्लाई की स्कीम्स थी उनको सही किया गया, चेक किया गया, कोई प्रॉब्लम थी तो उसको दूर किया गया। स्कूल, आंगनवाड़ी, ये सब की जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करके एकदम परफेक्टली वहाँ पर काम करने लगी ये सारी चीज़ें। और the working of school and आंगनवाड़ी was ensured and specific problem of village were taken up, और गांव की हर एक गांव की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थी उनको सुधारा गया, उनको सॉल्व किया गया, हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया गया। और ये सारी चीज़ों से फिर क्या हुआ, वहाँ के लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो काफ़ी हद तक सुधर गई, और इससे क्या हुआ, लोगों की बीमार इलनेस में काफ़ी कमी आई। ठीक। हेल्थ, ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। क्या सिचुएशन में इम्प्रूव हुआ? डिस्पाइट दीज एफर्ट हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेंड। ये जो कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं थी जो कि नहीं सॉल्व की जा सकती थी उतने पैसे में, सिर्फ वही रह गई, लेकिन बाकी सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को जिनको कि वहीं लोकल लेवल पर सॉल्व किया जा सकता था वो सब को वहाँ पर सॉल्व कर लिया गया, और इस तरह से उस गांव में काफ़ी हद तक बीमारियों को दूर कर दिया गया। दैट वॉज द एग्ज़ाम्पल ऑफ केरला। अब ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप ये गिवन वेबसाइट isgkkerala.government.in पर जाकर आप देख सकते हो इसको और पढ़ सकते हो इसके बारे में। आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, एंड यू हैव टू एज होमवर्क यू ऑल हैव टू रीड दिस चैप्टर कम्प्लीटली। और इसके अलावा मैं कुछ अभी वर्ड मीनिंग शेयर करूँगी, वो वर्ड मीनिंग्स आपको कॉपी में लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।